XY न्यूज एट 5। बुलेटिन में आज सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के चलो संसद मार्च की, जो खाता हंगामेदार रहा। हजारों की संख्या में पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने संसद की ओर बढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस और आरएएफ ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने का प्रयास किया। कुछ जगहों पर पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिसके बाद भीड़ को पीछे हटना पड़ा। इससे पहले कुछ प्रदर्शनकारी राजीव चौक और मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन तक पहुंच गए थे और बैरिकेड पार करने की कोशिश की थी। सीजेपी के चलो संसद मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। जंतर मंतर के पास 5,000 जवान तैनात किए गए हैं। धरना स्थल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू है। दूसरी तरफ सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान सोनम वांगचुक की रिहाई, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और नीट प्रभावित परिवारों को मुआवजे की मांग रखी गई। उन्होंने बताया कि सरकार ने बातचीत का भरोसा दिया है। इस बीच सीजेपी ने दावा किया है कि उसके संस्थापक अभिजीत दीपके को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। हालांकि पुलिस ने इस दावे से इनकार किया है। अभिजीत दीपके ने सोनम वांगचुक की अपील के बाद अपना 2.5 दिन का अनशन भी खत्म कर दिया। उधर विपक्षी नेताओं ने प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा और छात्रों की मांगों पर चर्चा की मांग की। सपा सांसद डिंपल यादव समेत कुछ विपक्षी नेता भी मार्च में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि छात्रों की आवाज सुनी जानी चाहिए और उन्हें सिर्फ निष्पक्ष परीक्षा चाहिए। डिंपल यादव ने आरोप लगाया कि किसान, युवा और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर भी सरकार लोगों की बात सुनने को तैयार नहीं है। चल रहे लगातार आवाज उठा रहे हैं। वी वांट कि छात्रों की बात सुनी जाए, क्योंकि अब पानी जो है सर से ऊपर से निकल चुका है। देश के लिए जहाँ किसान, जहाँ हमारा एनवायरमेंट हो, चाहे हमारा युवा हो, सभी परेशान है और ये सरकार कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है, कोई भी फोर्स लाने को तैयार नहीं है। जहाँ बच्चे चाहते हैं कि फेयर एग्जामिनेशन तो हो कम से कम, ये सरकार ना फेयर एग्जामिनेशन ना फेयर इलेक्शन के पक्ष में है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि विपक्ष लगातार चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कार्रवाई को लेकर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को बच्चों की आवाज सुननी चाहिए और उनसे संवाद करना चाहिए। हम सब कह रहे हैं डिस्कस करो, एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो। किस लिए? बच्चे हैं हमारे। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों के प्रति संवेदनशील नहीं है और परीक्षा व्यवस्था संभालने में नाकाम रही है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज लोकतंत्र पर हमला है। तो मारने का काम सरकार कर रही है। भाई आपको एग्जामिनेशन कंडक्ट करने को नहीं आता तो छोड़ो, दूसरे और किसी को दो। तो ये सरकार आज स्टूडेंट्स पे जो लाठीचार्ज की, नौजवान बच्चों पे जो किए, ये डेमोक्रेसी पे हमला है। और जो लोग अपने बात रखने के लिए दिल्ली आते हैं, उनके ऊपर ऐसी लाठीचार्ज अगर होती है और उनको अगर ऐसा डराया जाता है तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। संसद के मानसून सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। विपक्ष के जोरदार विरोध के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी और आखिरकार कार्यवाही को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक और प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कार्रवाई का मुद्दा उठाया, जिसके बाद सदन में हंगामा हो गया। वहीं लोकसभा में भी विपक्षी सांसदों ने कई मुद्दों को लेकर नारेबाजी की। स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों से सदन चलाने में सहयोग की अपील की, लेकिन हंगामा जारी रहा।
कई विपक्षी सांसद पोस्टर और बैनर लेकर सदन पहुंचे। इस बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पेश किया, जो हंगामे की भेंट चढ़ गया। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेफ्ट माइक के साथ।